5 और 6 अक्टूबर 2025 की रात को करीबन 3 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को पीसीआर पे एक कॉल आता है। दिल्ली के ही तीमरपुर गांधी विहार एरिया की एक बिल्डिंग की 4th फ्लोर में कोई ब्लास्ट हुआ है। आसपास के लोगों को पहली नज़र में देखने में ये एक एसी का ब्लास्ट लगा। घर के अंदर से आग और साथ में धुआं बाहर की तरफ निकल रहा था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और फ्लैट की तरफ जाती है, लेकिन देखती है कि फ्लैट अंदर से बंद है। दरवाजे को तोड़कर तुरंत सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करती है। फायर ब्रिगेड जैसे ही आग पर काबू पाती है तो उनकी नज़र पड़ती है ज़मीन पर पड़े हुए एक शख्स पे। बॉडी पूरे तरीके से जली हुई थी। इस हादसे में उस फ्लैट में रहने वाले 32 साल के रामकेश मीना की मौत हो जाती है। एसी ब्लास्ट काफ़ी नॉर्मल हो चुका था तो वहाँ के लोगों को कोई भी शक नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से बॉडी मिलती है पुलिस को, वो पुलिस के मन में डाउट पैदा करती है। पुलिस फॉरेंसिक की टीम को बुलाती है और क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे फॉरेंसिक वालों को भी यही लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। वो पुलिस को बताती है कि जैसा ये एक्सीडेंट का मामला दिखता है उतना नॉर्मल ये है नहीं। पुलिस विक्टिम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल में भेजती है। मरने वाला रामकेश एक यूपीएससी एस्पिरेंट था। सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए उस फ्लैट में अकेला रहता था, अपनी फैमिली से दूर। उसकी फैमिली भी दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन वो लगातार इस एक्सीडेंट के ऊपर सवाल उठा रही थी। फाइनेंशियली रामकेश को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ? पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो उनको पता चलता है कि कुछ टाइम से रामकेश अपनी एक लिव इन पार्टनर के साथ रहता था उसी फ्लैट में, लेकिन आसपास के लोगों ने महीने भर पहले से उस लड़की को वहां पर नहीं देखा था। पुलिस को शक तो शुरू से था कि यह हादसा नहीं है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि रामकेश की मौत गला घुटने की वजह से हुई थी। इन सारे सबूतों को साथ में लेकर और रामकेश के घर वालों के कहने पर पुलिस हत्या के रूप में मामला दर्ज करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। उसी बिल्डिंग के साइड वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को देखती है। उसी रात को 3 लोग चेहरे पर मास्क पहने हुए उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए नजर आते हैं, जिनमें से एक औरत और 2 आदमी थे। 2:15 तक उस गली का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। 2:18 को 3 लोग उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। 39 मिनट बाद ये तीनों लोग इस बिल्डिंग से बाहर आते हैं। समय हो रहा था 2:58 और इनके निकलने के कुछ मिनटों बाद ही एक ब्लास्ट होता है। उस फ्लैट से आग और धुआं बाहर निकलने लगता है, जो आसपास के लोगों का अटेंशन खींचता है। लोग घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि आग पूरे तरीके से फैल चुकी है, हर तरफ धुआं नजर आ रहा है। अब इतने सबूतों के बाद ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन पुलिस के सामने और भी बड़े बड़े सवाल थे कि आखिर कमरा अंदर से कैसे बंद है और ये कौन लोग थे जो उस रात घर में आए थे। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस के पास सिर्फ एक ही सिंगल लीड थी। वो थी रामकेश की लिव इन पार्टनर, जिसका नाम था अमृता चौहान, और दूसरी तरफ उसका मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा था और पिछले कुछ समय से वो खुद गायब थी। पुलिस अमृता के फ़ोन की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाती है, जिससे पुलिस को ये पता चलता है कि हादसे वाले दिन अमृता का मोबाइल सेम लोकेशन पे ऑन था और कुछ समय बाद वहीं पर बंद भी हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुलिस को एक और बॉडी को ढूंढना भी बाकी था? आखिर क्या था ये पूरा मामला? रामकेश की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान की उम्र 21 साल थी। मुरादाबाद की रहने वाली, फैमिली मुरादाबाद में ही रहती थी, लेकिन 2024 के टाइम से ही उसका उसकी फैमिली के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था। मई 2025 में अमृता एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए नोएडा में इंटरव्यू के लिए आती है। उसी दौरान अमृता की मुलाकात होती है रामकेश से। दोनों आपस में बात करते हैं। रामकेश अमृता को कॉफ़ी के लिए पूछता है, वो भी मान जाती है। दोनों कॉफ़ी पीते हैं और कुछ समय तक बात करते हैं, लेकिन अलग होते वक्त दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद कुछ समय तक दोनों सोशल मीडिया पे बात करते हैं और अगस्त के महीने तक ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब इन दोनों को साथ रहना है। अमृता पहले नोएडा में रेंट पे रहती थी, लेकिन उसके बाद अगस्त के महीने में अमृता अपना वो रेंटेड रूम छोड़कर रामकेश के साथ उसी के दिल्ली वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। कुछ समय तक दोनों साथ रहते हैं, सब कुछ ठीक चलता है, आपस में खोए रहना और उन मोमेंट्स को रिकॉर्ड भी करना। लेकिन महीने भर बाद ही अमृता और रामकेश के बीच में झगड़े बढ़ने लग जाते हैं।
और अमृता रामकेश का वो फ्लैट छोड़कर चली जाती है। छतरपुर के एक रेंटेड घर पे अमृता शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पर उसका पुराना बॉयफ्रेंड यानी कि सुमित कश्यप पहले से ही रहता था। वहाँ पर भी अब ये काफ़ी खुशी से रहती है। लेकिन रामकेश और अमृता जब दोनों साथ में रहते थे तो इन्होंने कुछ अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रखा था, जो वीडियोस प्राइवेट थी, जिस चीज़ को लेके रामकेश अमृता को ब्लैकमेल करने लग जाता है और उसको फोर्स करने लग जाता है कि वो उसी के साथ रहे। कई बार मनाने की कोशिश करना, उन फोटोज़ और वीडियोस को अमृता पे ही सेंड करना और पुराने टाइम का वास्ता देना, लेकिन अमृता नहीं मानती है। वो डिसाइड कर चुकी होती है कि उसको अब रामकेश के साथ नहीं रहना है। अमृता रामकेश को कई बार रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो उन वीडियोस को डिलीट कर दे या फिर वो जो हार्ड ड्राइव है वो उसको वापस कर दे। लेकिन बदले में रामकेश उसको उल्टा डराता था, धमकाता था कि वो इन सारी वीडियोस और प्राइवेट फ़ोटोज़ को पब्लिक कर देगा, लीक कर देगा, और इन चीज़ों को उसने अपने लैपटॉप में पहले ही सेव कर रखा है और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो ये सब कुछ वो सोशल मीडिया पे डाल देगा। अमृता इस चीज़ को लेकर काफ़ी डर जाती है और अपने पुराने बॉयफ्रेंड यानी कि सुमित से मदद मांगती है। सुमित जो कि खुद तो मदद के लिए राजी होता है और अपने एक फ्रेंड संदीप उसको भी अमृता की मदद के लिए तैयार कर लेता है। अब ये तीनों मिलके रामकेश के घर में रॉबरी का प्लान बनाते हैं, लेकिन देखते ही देखते कब ये रॉबरी का प्लान एक मर्डर के प्लान में चेंज हो जाता है ये इनको खुद नहीं पता चलता। अब बस ये लोग सही टाइम का इंतजार करते हैं। अमृता खुद एक फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी और इस पूरे मर्डर की प्लानिंग के अंदर अमृता पूरा ध्यान रखती है कि किसी भी तरीके से कोई भी सबूत न छूट जाए। मर्डर से कुछ दिन पहले अमृता, सुमित और संदीप तीनों मुरादाबाद चले जाते हैं अपने होम टाउन, लेकिन मर्डर वाले दिन ये लोग वापस आते हैं। अमृता रामकेश से बात करती है। 5 और 6 अक्टूबर की रात को वो रामकेश के घर जाती है, लेकिन उस दिन अमृता अकेली नहीं होती है, उसके साथ सुमित और संदीप भी रामकेश के घर जाते हैं। अमृता और रामकेश की पहले ही बात हो चुकी होती है, जिस वजह से आस पड़ोस में किसी भी तरीके का कोई भी शोर और स्ट्रगल सुनाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही ये तीनों लोग घर के अंदर जाते हैं, सुमित और संदीप ये दोनों मिलकर रामकेश के गले को दबाते हैं, जिससे कि उसकी दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। उसके बाद अमृता, जिसने कि फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी, वो किचन से घी, अल्कोहल और तेल लेकर आती है और उसको रामकेश की बॉडी के ऊपर छिड़क देती है। अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि सुमित, वो पेशे से एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर था। वो किचन से गैस का सिलेंडर लेकर आता है और उसकी पाइप निकाल देता है और गैस को ऑन कर देता है। उस पाइप को वो बिल्कुल रामकेश की बॉडी के पास लगाता है और ये तीनों लोग उस कमरे को गैस से फिल होने देते हैं। रामकेश से थोड़ी दूरी पर सुमित एक लाइटर को जला के रखता है कि जैसे गैस पूरी इस कमरे में फैल जाएगी तो एक धमाका होगा। इन लोगों का प्लान था कि सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद घी, तेल और अल्कोहल की वजह से बॉडी पूरे तरीके से जल जाएगी, जिससे भी किसी भी तरीके का कोई भी सबूत ना मिले। हर तरफ से फिंगरप्रिंट को मिटाते हुए ये तीनों लोग एक सरिये की मदद से दरवाजे को अंदर से बंद करते हैं। उस फ्लैट के मेन डोर के बगल में एक खिड़की थी जिसकी जाली थोड़ी सी टूटी हुई थी। उसी जाली से सुमित सरिये की मदद से दरवाजे की कुंडी को होल्ड करके रखता है और जैसे ही अमृता और संदीप बाहर आ जाते हैं वो सरिये को हटा देता है, जिससे कि दरवाज़ा अंदर से ही बंद हो जाता है, ताकि जब पुलिस यहाँ पर पहुँचे तो उनको ऐसा लगे कि ये एक हादसा था, क्योंकि घर अंदर से ही बंद था। और उसके बाद 2:58 पे सीसीटीवी फुटेज से ये तीनों लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं और ये लोग साथ में रामकेश का लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड ड्राइव सब लेकर जाते हैं और फ़ोन को बंद करके मुरादाबाद वापस चले जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी की फुटेज, लोकेशन और सीडीआर रिपोर्ट की वजह से पुलिस को अमृता के इन्वॉल्वमेंट का पता लग जाता है और पुलिस फाइनली 18 अक्टूबर को अमृता को मुरादाबाद से अरेस्ट करती है, जहां पर वो अपने कन्फेशन में ये सारी बात एक्सेप्ट करती है और रामकेश का लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी पुलिस अमृता से ही बरामद करती है। लैपटॉप के अंदर पुलिस को 15 से ज़्यादा ऐसे वीडियो मिलते हैं जो इस क्राइम का मोटिव बनते हैं और 20 अक्टूबर को पुलिस सुमित और संदीप इन दोनों को भी मुरादाबाद से अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अपने पूरे कन्फेशन में अमृता जो सबसे शॉकिंग चीज़ बताती है कि इस पूरे क्राइम को करने से पहले उसने बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखी थी क्राइम बेस और वहीं से इंस्पिरेशन ली थी। शॉकिंग, बी सेफ, सी यू नेक्स्ट फाइल।